आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है। चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। हाँ, कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तो देखो भैया, मजा आएगा आज पढ़ने में, तो हमको मजा आएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे आप लोग देख सकते हो बेटा। आज हम कक्षा 9वीं क्लास 9 कक्षा 9वीं क्लास 9 का हिंदी विषय। कौन से विषय का? हिंदी विषय का प्रश्न बैंक पूरा हल करेंगे। ये तीसरा वीडियो है इसका। इसके पहले मैंने ब्लूप्रिंट बताया था और मैंने 2 नंबर वाले पूरे प्रश्न उत्तर मैंने पढ़ा चुका हूं। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों? अब मैं आपको 3 नंबर वाले प्रश्न बैंक ब्रिज कोर्स की बुक से, का एक जो ब्रिज कोर्स है ना, प्रश्न बैंक के अंदर ब्रिज कोर्स जो बन करके आया है, प्रश्न बैंक के ब्रिज कोर्स से आपको मैं 3 अंक वाले प्रश्न, कितने अंक वाले? 3 अंकीय प्रश्न, 3 नंबर वाले पूरे प्रश्न यहां पर मैं आप लोग को तैयार करने वाला हूं बच्चों। 3 अंकीय वाले जो प्रश्न है, 3 नंबर वाले जो प्रश्न है, 3 नंबर वाले प्रश्न पूरे पढ़ाने वाला हूं। कौन पढ़ाने वाला है? अमन साहू जी पढ़ाने वाले हैं आपका, अमन साहू जी। चिंता मत करना बेटा। देखो, ब्रिज कोर्स से आपको पूरा 100 में 100 नंबर का पेपर बन करके आएगा। हमको सबसे पहले पूरी ब्रिज कोर्स बोला, प्रश्न बैंक से आपका जो प्रश्न बैंक है, आपका जो हिंदी विषय का जो क्वेश्चन बैंक है, आपको जो हिंदी का जो 100 नंबर का पेपर आएगा वो पूरा क्वेश्चन प्रश्न बैंक से बन करके आएगा। इसलिए कापी और कलम लेकर के बैठो। हो सके कान में डुच्चा हेडफोन लगा लो। क्यों लगा लो हेडफोन? यहां पर मैं तुम लोग को कान में इसलिए लगाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई तुमको अच्छे समझ में जाए। चलिए शुरू करते 3 नंबर वाले प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर क्या बोल रहा है, बारीकी समझेंगे। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का मतलब होता है जो देहाती जो कथाएं चलती है ना, 1 अनार 100 बीमार, उसको हम बोलते हैं मुहावरे। अपन बोलते ना 9 2 11 हो जाना, है ना कि नहीं? अरे भाई, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं यार। अब असली में पेट में चूहा नहीं कूदता है भैया, ये एक प्रकार का मुहावरा है कि हमको भूख लग गई है। अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखा देना। हमने उससे कुछ मांगा और उसने ठेंगा दिखा दी। उसने क्या दिखा दिया? ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा दिखाने का मतलब होता है एहन मौके पर मना कर देना। ये सब मुहावरे होते हैं। ये सब क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं। मुहावरे पेपर में आएंगे, आप लोग को पेपर में मुहावरे आएंगे और उसका अर्थ लिखना पड़ेगा और वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अब सच में अंगूठा नहीं दिखाते, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है एन मौके पर मना कर देना। एन मौके पर मना कर देना। जब मैंने रिया से घड़ी मांगी, मैंने बोला रिया तेरी घड़ी देना, कितनी अच्छी घड़ी है तेरे पास, तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया, ले ठेंगा ले मेरा ठेंगा। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि उसने मना कर। अब सच में अंगूठा नहीं दिखाई उसने बल्कि मना कर दी। ले ठेंगा नहीं दे रही घड़ी, है ना कि नहीं? अंगूठा दिखा देने का मतलब होता है एन मौके पर मना कर देना। अंगूठा दिखा देने का मतलब क्या होता है? एन मौके पर मना कर देना। जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अगला होता है तिल का ताड़ बना देना। तिल, इतनी सी तिल होती है और उसका जो ताड़ बना देना। क्या बना देना? ताड़। तिल का ताड़ बना देना मतलब कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा करके बताना। आप लोग के भी कई दोस्त ऐसे होंगे जो छोटी छोटी बात को ऐसा बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, उनको बोलेंगे चिंदी तो वो बना देंगे। हाँ, ऐसे रहते। तिल का ताड़ बनाना मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अब बाकी में प्रयोग कैसे करेंगे? तुम समझदार बनो, तिल का ताड़ मत बनाओ। मतलब कि छोटी बात को बड़ी बात मत करो, है ना? आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो कि भैया जो क्या बोलते, सोहन बात को इतनी बड़ा, सोहन तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। सोहर तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। अगला तीसरा सेंटेंस है आंखों में धूल झोंकना। अब सच में आंख में धूल नहीं झोंक देंगे, है ना? आंख में धूल सच में नहीं झोंक देंगे। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है किसी को धोखा देना। इसका वाक्य क्या बनेगा? चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। चोर ने आंख में धूल नहीं झोंका। धमाल पिक्चर में आंख में धूल झोंकते, वो वाली धूल नहीं, है ना? मतलब कि किसी को झांसा देना, धोखा दे देना, है ना? चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक कर कहा क्या हो गया? भाग गया। चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक करके भाग गया, है ना? क्लियर? तो है ना, चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक करके भाग गया। चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक करके भाग गया।
अगला यहाँ पर क्या है देखो, अगला यहाँ पर आपका है अपना उल्लू सीधा करना। चौथा वाक्य यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकाल लेना, अपना मतलब निकाल लेना, इसको बोलते हैं स्वार्थ सिद्ध करना। मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। एक मोहन नाम का लड़का है, वो हर काम में कोई भी काम करेगा ना तो उसमें अपना मतलब देखेगा। खुद बहुत मतलबी होते, कई सारे लोग बहुत सारे मतलबी लोग होते हैं, वो लोग बस अपने मतलब की बात जानते हैं। तो मोहन जो है मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। अगला पेट में चूहे कूदना। अब सच में पेट में चूहा नहीं कूदेंगे, पेट में चूहा कूदेंगे मर जाओगे बेटा तुम। पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तेज भूख लगना। पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है तेज भूख लगना। माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये आपने यहां पर वाक्य बना दी, ये आपने क्या बना दिए, वाक्य बना दिए। अगला वाक्य यहां पर क्या आप देख सकते हो, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सौ चूहे खाई, एक बिल्ली है, सौ चूहे खा ली, मतलब कि बेचारे नन्हे मुन्ने चूहों को खा गई, सौ चूहे खा गई और हज करने के लिए चली। मतलब कि जिंदगी भर बुरे काम करे, जिंदगी भर बुरे काम चले और अंत में अच्छे काम करने का दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है कि हम कितने अच्छे हैं। जिंदगी भर बुरे काम करे, जिंदगी भर कुकर्म करे, जिंदगी भर बुरे काम करे और अंश में बोल रहे कि हम गंगा नहाने जा रहे हैं। अबे गमारो, कर्म कर्म तो अच्छे कर लो। सौ चूहे खा गए और बिल्ली हज को चली। हज मतलब कि मक्का मदीना चली, मतलब कि अच्छे काम करने के लिए चली। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मतलब कि जीवन भर बुरा काम करके अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना। इसका वाक्य में प्रयोग, जीवन भर धूर्तता और मक्कारी करने वाला अब बुढ़ापा नजदीक देखकर एकदम बदल गया। जिंदगी भर भैया अडारी करे, भैया अयासी करे, जिंदगी भर मक्कारी वाला काम करे और जब देखे ये बुढ़ापा आ गया है, अब मरेंगे तो ऊपर भगवान घर जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो भाई चंदन लगाकर भगवान का नाम लेता है ना, भाई चंदन लगाकर भगवान का नाम लेता है। ऐसे लोगों के लिए कहावत है, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सौ चूहा खाकर बिल्ली कहां चली, सौ चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। अगला वाक्य यहां पर आप देख सकते हो, अगला वाक्य यहां पर क्या है देखो, अगला वाक्य 7वें नंबर का हमारा वाक्य क्या है, अगला वाक्य यहां पर हमारा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता, धोबी का कुत्ता, जो धोबी का कुत्ता होता है ना तो वो घर का रहता है, घर में भी रोटी नहीं मिलती और ना ही घाट का रहता है ना। जिसका आदर ना हो, जो कहीं का ना हो। ऐसे लोग जिनका कहीं आदर नहीं होता है, जिनको कोई मान सम्मान नहीं होता है, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है ना, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है, उनको हम धोबी का कुत्ता बोलते हैं। ना तो वो घर के रहते हैं, ना वो घाट के रहते हैं। रामलाल को अपने क्षेत्र में काफी दबदबा था। जो रामलाल था उसको अपना जो क्षेत्र है वहां पर काफी दबदबा था, किंतु भ्रष्टाचार प्रकरण में उसका नाम आया, तभी से उससे सब लोग कतराने लगे। अब किसी इंसान के ऊपर कोई केस बन जाए या फिर उसका भ्रष्टाचार में नाम आ जाए तो सभी लोग उससे क्या होने लग जाएंगे, कतराने लग जाएंगे। कतराने लग जाएंगे मतलब कि उसको नकारने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरह उसकी स्थिति कौन सी बन गई, धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का रहा ना घाट का रहा। इस तरह उसकी स्थिति धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट वाली उसकी स्थिति हो गई। धोबी का कुत्ते वाली उसकी स्थिति हो गई, ना तो वो घर का रहा ना ही वो घाट का रहा। अगला मुहावरा यहां पर क्या, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर, अब आदमी हो तो ओकू भैया अदरक को स्वाद समझ में आए कि अदरक का स्वाद क्या होता है। बंदर को कहां स्वाद समझ में आता है, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब कि देखो किसी ने मोबाइल लेकर के आया, अच्छा महंगा 20,000 का मोबाइल लेकर के आया, है ना। अब कोई बुढ़े आदमी को दिखाएंगे कि भैया हमने आईफोन लेकर के आए, तो बुढ़ा को क्या समझ रहा हो कि आईफोन का होता है। ओको तो यही लगे बुढ़ा को कि जो छोटो मोटो मोबाइल होए, काशी को आईफोन के बारे में पता ही नहीं है। तो बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मतलब कि गुणों की जो कीमत होती है वो हर कोई नहीं कर सकता। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, है ना। बंदर को अदरक का स्वाद समझ रहा क्या, मतलब मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं समझता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो गुणों का महत्व कभी भी नहीं समझता है ना। अब मान चलो कि कोई इंसान को क्रिकेट के बारे में कच्छु पता ही नहीं है, कोई इंसान को यूट्यूब के बारे में कच्छु पता ही नहीं है। अब उनको अपन यूट्यूब के बारे में बताए, उनको अपन पढ़ाई के बारे में बताए, तो उनको वो वाली बात है, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। तो है ना, तुम तो केवल क्रिकेट के विषय में जानकारी रखते हो, यहाँ तो है ना स्क्वैश और रग्बी की बात चल रही है, इसलिए कहा गया है बंदर के जाने अदरक का स्वाद। मतलब कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद। अब है ना, किसी इंसान को गाना गाते नहीं आ रहा, उसके सामने तुम गाने की बात करोगे तो वही वाली उसको समझ में नहीं आएगा, वही वाली बात रहेगी कि भैया बंदर का जाने अदरक का स्वाद। अगला क्या नौबत तुम्हारा है, किताबी कीड़ा होना।
किताबी कीड़ा का मतलब क्या होता है, कच्चू समझ भी नहीं है, कच्चू नहीं कर रहा है, समझ में कच्चू नहीं आ रहा है, रटे जा रहा है। रट्टू तो रटता है ना, जैसे बेसी रट्टा मारते जा रहा है, रट्टा मारने में कुछ नहीं होता है, समझना पड़ता है कि इसका एक अर्थ क्या होने वाला है, समझो भी रटो भी, है ना, बिना समझे विषय को रट देना, उसको हम बोलते किताबी कीड़ा होना। अशोक दिन रात पढ़ाई करता है, उसे कौन समझाए कि किताबी कीड़ा बनने से जीवन में सफलता नहीं मिलती, किताबों को समझना पड़ता है, समझ करके अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तब जीवन में सफलता मिलती है। अगला है कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल मतलब क्या होता है, कोल्हू होता है उसमें तेर पेरते हैं और बेल उसमें चलते जाता है, दिन रात बेल चलते रहता है, दिन रात बेल चलते रहता है। कोल्हू के बेल का मतलब होता है दिन रात परिश्रम करना। क्या करना, दिन रात परिश्रम करना, है ना। जब देखो नंदलाल काम ही करते रहता है, मानो वह तो कोल्हू का बेल हो गया है। जब देखो नंदलाल क्या करते रहता है, काम ही करते रहता है, मानो कि वह क्या हो गया है, कोल्हू का बेल हो गया है, कोल्हू का बेल हो गया है, कोल्हू का बेल हो गया है ना। अब 3 नंबर में देखो और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्रिज कोर्स का है ना, ब्रिज कोर्स से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो ब्रिज कोर्स की जो बुक है उसके जो पार्ट वाले है उससे क्वेश्चन बन करके आए। प्रश्न तो यहाँ पर बोल रहा है, हेलन केलर की तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए, है ना। देखिए तो हेलन केलर जो थी वो बचपन से क्या थी भैया, विशेष आवश्यकता वाली थी। मतलब कि आप देख सकते हो कि भैया वो जन्म से अंधी थी, मतलब कि देख नहीं सकती थी, उसके शरीर में विशिष्ट मतलब कि जो होते ना, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जन्म से सुन नहीं सकते हैं, कई लोग जन्म से देख नहीं सकते हैं, कई लोग बचपन से भैया चल फिर नहीं सकते, तो इनको अपन बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले लोग, है ना। तो उसका आंसर बनेगा हेलन केलर विशेष आवश्यकता वाली महिला थी। इसी तरह छात्र नेत्रहीन श्री रविंद्र जैन कौन थे मालूम है, रामायण देखियो आप लोग, रामायण के जितने भी गाने गाए हैं कौन कौन से, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। भैया रविंद्र जैन जी भैया इतने बड़े बड़े गाना गा दिए रविंद्र जैन जी ने, उनका नाम चलता है रविंद्र जैन जी का, लेकिन वो जन्म से ही क्या थे, नेत्रहीन थे। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के कितने सारे भजन लिखे हैं, लेकिन ये भी जन्म से क्या थे, नेत्रहीन थे, है ना। तो इस प्रकार के भैया मतलब कि ऐसे लोग कई भी लोग हुए हैं जो भैया विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने इतना नाम रोशन कर दिए है कि पूछो मत। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बन करके आज 3 नंबर में पूछ सकता है। क्वेश्चन यहां पर आप लोग का है कि निम्न शब्दों की सहायता से कहानी लिखना है। आपको एक कैसी कहानी बनाना है, उसमें पेड़ भी आना चाहिए, आकाश भी आना चाहिए, शेर भी आना चाहिए, चिड़िया भी आना चाहिए, घर जंगल फूल तितली बच्चे धुआं बाजा बिल्ली मोर नानी माँ घास बाग, सब कुछ आना चाहिए। आप मन से भी कहानी बना सकते हो कि हम जंगल में गए थे, जंगल में हमको शेर मिला, चिड़िया मिली, ऊपर का आकाश बहुत साफ था, पेड़ पौधे लगे हुए थे, तितलियां थी, बच्चे लोग खेल रहे थे, जंगल में आग लग गई, धुआं निकल रहा था, बाजा बज रहा था, बिल्ली मिल गई, मोर मिल गई, नानी माँ मिल गई, घास मिल गया, बाघ मिल गया। आप कुछ भी कहानी बना सकते हो। राम अपने दोस्त के आकाश के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गया। देखो चिड़िया वाला यहाँ पर चिड़िया आ गया है ना, वहां पर उसे हरी घास बाग पेड़ और फल फूल दिखाई दिए। चिड़ियाघर के जंगल में शेर हाथी बिल्ली मोर और अन्य पशु पक्षी थे। बच्चे बाजा बजा रहे थे, बच्चे बाजा बजा रहे थे। बच्चे बाजा बजा रहे थे, बच्चे बाजा बजा रहे थे, बच्चे बाजा बजा रहे थे। बगीचे में तितलियां उड़ रही थी और घना धुआं उठ रहा था। राम धुआं देखकर डर गया, लगा कि वह चिड़ियाघर में फंस गया है ना। कुछ भी कहानी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कल्पना करके कुछ भी कहानी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इसमें जो लिखा अपन वही लिखे, है ना। राम भैया चिड़ियाघर में क्या हो गया, फंस गया। राम कहाँ फंस गया, चिड़ियाघर में राम फंस गया। राम चिड़ियाघर में फंस गया, है ना। राम चिड़ियाघर में फंस गया, तभी उसकी नींद खुल गई और वह चौंक कर उठ बैठा। उसने जो सपना देखा था सपना भी आ गया, उसने वह सपना अपनी नानी माँ को सुनाया। इसी तरह छात्र अन्य कहानियां भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन बन करके आए, इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन बन के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो।
पहला अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान में बनाना है, अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान से आकाश की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अंतरिक्ष यान से हम हवा में उड़ सकते हैं। यात्री, यात्री को शब्द बनाओ। यात्रा करने वाले व्यक्तियों को यात्री कहते हैं। ये बन गया वाक्य, कई सारे शब्दों से मिलकर के बनता है आपका वाक्य, है ना। वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल में अनेक तरह की वायु है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना। अब प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी को ट्रेनिंग देना। अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, पढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है, पुलिस बनने के लिए भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तापमान, भोपाल का तापमान सामान्य, तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर। अगला उड़ान, पक्षियों की उड़ान अधिक होती है। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो, पक्षियों की उड़ान कैसी होती है, अधिक होती है। पक्षियों की उड़ान अधिक होती है, पक्षियों की उड़ान अधिक होती है। इस प्रकार आप यहां पर वाक्य बना सकते हो, पक्षियों की उड़ान अधिक होती है। हाय 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 हाय, कितने बज गए रे? रात के बज गए बच्चों 11, रात के 11 बज गए। चलो पढ़ लेते हैं और थोड़ी देर। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में, बताओ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है, कल्पना कीजिए, मतलब इमेजिनेशन कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर है। पृथ्वी ग्रह से तुमको रॉकेट में बिठा करके मंगल ग्रह छोड़ करके आ गए हैं। सरल शब्दों में अपनी कल्पना को क्रमबद्ध कीजिए। तो मैं बताऊं, आप अपने मन से लिख सकते हो कि मैं रॉकेट में बैठा और रॉकेट में बैठ करके मैं मंगल ग्रह चला गया। मंगल ग्रह में मैं जैसे उतरा तो वहां पर मुझे तरह तरह के एलियंस मिले। एलियंस बहुत खतरनाक थे, उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया। उसके बाद फिर मुझे खाना खाने के लिए नहीं दिया। उसके बाद फिर वहां पर हवा की कमी थी, इसलिए मैंने वहां पर अपना स्पेस सूट पहना था। फिर मुझे डर लगने लगा, मुझे घर की याद आने लगी। फिर मैं घर आने के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे मेरा रॉकेट खो गया था। मैं मंगल ग्रह में फंस गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। वहां के लोगों ने, मंगल ग्रह के जो लोग थे, वहां पर जो एलियंस वगैरह थे, उन लोगों ने मुझे कैद कर लिया। ऐसा वैसा फलाना फक्कड़ करके तुम कुछ भी कहानी बना सकते हो रे। कल्पना करने के लिए बोला। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन, दिमाग में जो विचार आ रहा है वही होगी हमारी कल्पना। कुछ भी लिख सकते हो तो, लेकिन लिख करके आना, छोड़ करके नहीं आना है। अगला यहां पर देख सकते हो, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, छठवां क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए छठवां यहां पर बोल रहा है, नीचे दिए गए शब्दों से कहानी का निर्माण करो। नीचे दिए गए शब्दों से कहानी बनाना है। पहला झील, झील भी आना चाहिए, पक्षी भी आना चाहिए, पेड़ पौधे भी आना चाहिए, तितली भी आना चाहिए, बरसात आना चाहिए, बर्फबारी आना चाहिए, मौसम आना चाहिए, नहीं पत्थर, मिट्टी और सूरज आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, रेगिस्तान का सीन था। रेगिस्तान पर सूरज की, मैं अपने मन से बना रहा हूं कहानी। रेगिस्तान में सूरज की तपतपाती गर्मी थी। रेगिस्तान में मिट्टी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी, चारों तरफ रेत ही रेत थे और बड़े बड़े पत्थर वहां पर थे। उसके बाद मौसम बहुत ही गर्म था, है ना। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि मुझे नींद लग गई और मैंने सपने में देखा कि बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, तितलियां उड़ रही है, पेड़ पौधे है, झील से पानी हम नहा रहे हैं और पक्षी उड़ रहे हैं। बन गई कहानी। ऐसा आप कुछ भी कहानी बना सकते हो, बना सकते हो ना। हाँ बना सकते हो बेटा, बना सकते हो। देखिए अब कहानी बनाऊंगा यहां पर मैं। देखिए कहानी कैसे बनेगी। किसी झील के किनारे हंस पक्षी रहता था। किसी झील के किनारे हंस पक्षी रहता था, हंस पक्षी रहता था, है ना। झील भी आ गया और पक्षी भी आ गया। उसके दोस्त तितली, मोर, भंवरे और चिड़िया थे। एक दिन मौसम खराब होने से बहुत बर्फबारी और बरसात होने लगी। सभी पेड़ पौधे और जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ जानवर पत्थर के ओट में पीछे छिप गए तथा कुछ जानवर पेड़ के नीचे छिप गए। थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया और मौसम साफ हो गया। मिट्टी से जब पानी गिरता है तो मिट्टी से कितनी मीठ सौंधी सौंधी खुशबू आती है। जब बरसात, जब सूखी जमीन पर, जब प्यासी जमीन पर जब बरसात की बूंद पड़ती है, कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है भाई। मेरे को खुशबू लेने की छोरी वाली। सभी जानवर खुश होकर के नाचने लगे। झिंगल आला हूँ, झिंगल आला हूँ। सभी जानवर खुश होकर क्या करने लगे बच्चों, नाचने लगे। क्या करने लगे, नाचने लगे बच्चों, नाचने लगे। छम छम छम, मैं नाचू आज। अरे तू नाचना, कहे नहीं नाच रही है, तू नाचना, उन्हें मना करो है नाचन लाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बोल रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, नीचे दिए गए जीव जंतुओं की विशेषताएं लिखिए।
कुत्ता, कुत्ता की क्या विशेषता होती है भैया? कुत्ता वफादार जानवर होता है, घर की रखवाली करता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता की 4 टांग होती है, एक पुच्ची होती है, कुत्ता की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कुत्ता की दम हमेशा टेढ़ी रहती है, कुत्ता के दांत रहते हैं। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। बकरी की क्या विशेषता? बकरी, बकरी दूध देती है, उसका दूध पौष्टिक होता है। जब गर्मी में हमको लू लग जाती है तो बकरी के दूध से हम पैर में मालिश करते हैं। बकरी का, बकरा का मटन बनता है, लोग बाग बकरे के मटन को खाते हैं। छी, मैं नहीं खाता भैया। अगला है आपका हिरण। हिरण की विशेषता क्या है? हिरण, हिरण बहुत ही सुंदर जानवर होता है, क्यूट 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 जानवर होता है। कौन होता है? हिरण। हिरण बहुत ही सुंदर जानवर होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है जो बहुत खुशबू देती है। हिरण के पास जाओगे तो इतनी अच्छी खुशबू आती, क्या बताऊं। हाथी, हाथी बड़ा बलशाली होता है, बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ा जानवर होता है हाथी। बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराता है। मोर, मोर क्या है? मोर, मोर, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, बरसात होने पर खुशी होकर नृत्य करता है, मोर के पंख होते, सबसे सुंदर पक्षी होता है मोर। मोर बना दूंगा, मोर। पंख फड़फड़ाओगे साले पास नहीं हुए तो, समझ रहे हो ना? हाँ। अगला भैया कौआ। कौआ की क्या विशेषता है? कौआ, कौआ काले रंग का होता है। कौआ ये काले रंग का होता है और काव काव की आवाज निकालता है। कुत्ता किसी आवाज निकालता है? कौआ ऐसी आवाज निकालता है। कौआ ऐसी काव काव की आवाज निकालता है। कौन निकालता है भैया? कौआ काव काव की आवाज निकालता है। मेरे को नींद आ रही है, तो जाऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाए। गुस्सा, गुस्सा पर वाक्य। मोहन को बहुत गुस्सा आता है, अमन भैया को बहुत गुस्सा आता है। ये शिक्षा होती है कि बिल्कुल मजा आ जाए। मोहन समझदार, समझदार, समझदार व्यक्ति ही उन्नति करता है। मैं कितना समझदार हूं। तुम कितने समझदार हो? समझदार व्यक्ति उन्नति करता है, समझदार व्यक्ति ही उन्नति करता है। दयालु, अगला यहां पर आपका दयालु। संत दयालु होते हैं, संत, संत दयालु। जो संत होते हैं, जो मोह माया का त्याग कर देते हैं और कुछ अच्छा काम करते हैं, वो संत दयालु होते हैं। अगला सहनशील, सहनशील। धरती की तरह हमें भी सहनशील बनना चाहिए। धरती, धरती पर इंसान कितने पाप कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो कितनी सहनशील है। धरती की तरह हमें भी सहनशील होने, आपको बाकी बनाना है। क्रूर, 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 क्रूर मतलब कि क्रूर होना, खड़ूस होना। कभी क्रूर मत हो, कभी भी। दोस्त बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के बारे में बुरा मत सोचो। तुम्हारा लाख दुश्मन भी होगा, तुम उसके बारे में बुरा मत सोचो। तुम हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचो। तुम अच्छे रहोगे, दुनिया अच्छी रहेगी। हमेशा अच्छे बने रहो, कभी किसी को कभी। अब मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं गाड़ी को हाथ से उठा लेता हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। लेकिन मैं कभी भी अपनी ताकत का कमजोरों पर दुरुपयोग नहीं करता हूँ। कभी भी किसी की क्रूरता मत बताओ दोस्तों, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, क्रूर मत बनो, क्योंकि ये हम क्रूर बनेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। क्रूरता, क्रूरता जीवन को नष्ट कर देती है। हमें कभी भी क्रूर नहीं बनना चाहिए, हमेशा अच्छे बने रहो। अपने मन में कभी भी किसी के प्रति गलत विचार मत आने दो। कभी जिंदगी में किसी के बारे में बुरा मत सोचो। तुम दूसरों के बारे में बुरा भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कभी किसी का बुरा मत सोचो, है ना। और यदि कोई और किसी इंसान को अगर, और कोई व्यक्ति है जो मतलब कि आपसे खिसिया रहा है, यदि आप उससे बात कर रहे हो और उसको परेशानी हो रही है ना, आपके बात करने से अगर उसको परेशानी हो रही है ना, तो ऐसे लोगों से जिंदगी में कभी बात मत करना। अपना स्वाभिमान कभी कम मत करना। बता रहा हूँ दोस्तों, परसों की बात है, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। मैं एक इंसान के पास, एक व्यक्ति के पास में बात करने के लिए गया, लेकिन वो व्यक्ति ने दूसरों के पास जाकर के क्या कहा कि ये इंसान मेरे पास आ जाता है और बार बार मतलब कि मुझे परेशान करते रहता है ना। तो उसके वास्ते दोस्तों ऐसे लोग से जिंदगी में कोई बात मत करो। अपन मतलब कि अपन फ्रेंडशिप के नाते, अपन दोस्ती भाईबंदी के नाते अपन बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपन से परेशान हो रहा है ना, तो ऐसे लोग को जिंदगी से निकाल दो। ऐसे लोग से जिंदगी में कहीं बात मत करो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोग को, है ना, ऐसी बात रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको क्या देख लिया ना, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर आपके बन करके आया, दिए गए शब्दों पर आधारित मुहावरे लिखिए और इन्हें अपने प्रयोग कीजिए। नाक, नाक पर आधारित मुहावरे। नाक, नाक में दम करना मतलब परेशान कर देना। बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, बच्चों ने नाक में दम कर रखा है,
तुम लोगों ने सच में मेरे नाक में दम कर रखा, पता नहीं कहाँ से मेरा मोबाइल नंबर लेकर के आ गया। साले इतने फोन लगाते हो, इतने फोन लगाते हो, किससे बात करूं भाई, तुमसे बात करूं क्या वीडियो बनाऊं, कोई मुझे कॉल मत करना, पहले बोल दे रहा हूँ। नाक में दम, बच्चों ने नाक में दम कर रखा। दूसरा कान, कान कान खड़े हो जाना। अब सच में कान खड़ा नहीं होता है। कान कैसे खड़ा हो जाएगा वाला, कोई पागल है, कुछ भी खड़ा हो जाएगा क्या? कान खड़ा नहीं होता है। कान खड़े होने का मतलब होता है कि ध्यान लगा के सुनना, है ना। परीक्षा की बात सुनकर, परीक्षा की बात सुनकर मेरे तो भैया कान खड़े हो गए। हाथ, हाथ का मतलब होता है हाथ पैर फूलना, मतलब घबरा जाना। शेर को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए, शेर को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। अगला यहाँ पर आपका हड्डी, अगला हड्डी, हड्डी पसली, हड्डी पसली। पहलवान ने हड्डी पसली तोड़ दी। पहलवान ने क्या तोड़ दी? पहलवान ने भैया हड्डी पसली तोड़ दी। पहलवान ने क्या तोड़ दी? पहलवान ने हड्डी पसली तोड़ दी। पहलवान ने क्या तोड़ दी? हड्डी पसली तोड़ दी। अगला सेंटेंस यहाँ पर बनेगा आपका क्या? सिर। अगला बनेगा सेंटेंस यहाँ पर आपका सिर। अगला सिर पकड़ना। सिर पकड़ना मतलब सिर पकड़ के बैठ जाना, सिर पकड़ना। फेल होने पर राकेश सिर पकड़ कर बैठ गया। फेल होने की खबर सुन करके राकेश सिर पकड़ करके बैठ गया। अगला है पैर। पैर से मुहावरा बनाओ। पैर से मुहावरा बनेगा पैरों तले जमीन खिसक जाना। जुए में पैसे हारने पर श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फेल होने पर भैया, फेल होने पर भैया पप्पू के पापा ने के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओ माय गॉड, मेरा लड़का फेल हो गया परीक्षा में। अगला है मुंह। मुंह, मुंह का मतलब होता है मुंह मोड़ना। मुंह का मतलब होता है मुंह मोड़ना। राधिका ने अपनी सहेली से मुंह मोड़ लिया। राधिका ने किससे मुंह मोड़ लिया? राधिका ने अपनी सहेली से मुंह मोड़ लिया। राधिका ने अपनी सहेली से क्या मोड़ लिया? मुंह मोड़ लिया। राधिका ने अपनी सहेली से क्या मोड़ लिया? मुंह मोड़ लिया। मजा आ रहा है पढ़ने में क्या नहीं आ रहा है? तुम लोग के लिए मुझे कितनी कॉमेडी करना पड़ता साले, गमारो पास हो ही जाना साले, बिगड़ मारूंगा नहीं तो। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या बोल रहा है? अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या लिखिए। तो पूरी दिनचर्या लिखो। मैं अपनी लिखता हूँ। मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ। फिर 6 बजे मैं पानी नहाता हूँ। फिर पानी नहाने के बाद 7 बजे कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोचिंग पढ़ाता हूँ। फिर 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे थोड़ा घूमता फिरता हूँ, दोस्त लोग के साथ बात करता हूँ। 11 बजे घर आता हूँ, खाना खाता हूँ। फिर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वीडियो बनाता हूँ। फिर शाम 6 बजे तक वीडियो बनाता हूँ। फिर शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जिम जाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ। 7 बजे घर आता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, है ना। उसके बाद फिर रात को 10 बजे सो जाता हूँ। लेकिन अभी 11 बज गया, मैं सोया नहीं हूँ। बनाना पड़ेगा बेटा, तुम लोग की जवाबदारी मेरे ऊपर है, तुम लोग को पास करवाना है, पढ़ाना तो पड़ेगा मेरे को, है ना कि नहीं। इस प्रकार तुमको मेरी दिनचर्या नहीं लिखना है, तुमको तुम्हारी दिनचर्या लिखना है। तुम सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, हाँ तुम लिखो बिल्कुल। हम पछतांग पसार के सोते हैं सुबह 10 बजे। गंवारो उठ जाओ, पेपर पास में आकर रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दो। नालायको, रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना शुरू करो। प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोल रहा है? कल आपने कौन सा अच्छा काम किया लिखिए। कल मैंने कौन सा अच्छा काम किया था यार? मैं कौन सा अच्छा काम करता हूँ? बस बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ, उसके अलावा क्या करता हूँ? मैंने कल कौन सा अच्छा काम किया था? हाँ, कल एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने भैया 108 नंबर पे मैंने फोन लगाया था। और भैया देखो बता रहा हूँ दोस्तों, 2 इंसान लोग सड़क पर बिल्कुल एक्सीडेंट हो गए थे, उन लोग की कोई हेल्प करने नहीं आया। सब पूरी पब्लिक डर गई थी कि पुलिस केस ना बन जाए। मैंने तुरंत भैया 108 पे फोन लगाया और बताया, उनको जानकारी दी कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तुरंत एम्बुलेंस आई और उनको उठा करके लेके चली गई। और मुझे लग रहा अगर मैं फोन नहीं लगाता तो कोई लगाता भी नहीं, और बेचारे उन लोग की मृत्यु हो जाती। तो मैंने एक अच्छा काम ये वाला किया था। आप लोगों ने कौन सा अच्छा काम करे, आप भी लिख सकते हो। अगला, कल आपने कौन सा नया काम किया लिखिए। कल मैंने कौन सा नया काम किया? कल मैंने कौन सा नया काम किया था? हाँ कल मैंने भैया सोने की चेन, चांदी की चेन लेकर के आया था, और खुद की कमाई से लेकर के आया। दोस्तों मैं घर वाले से पैसे नहीं मांगता हूँ आजकल मैं भैया चड्डी बनियान से लेकर जितने भी कपड़े पहनता हूँ, जितनी भी गाड़ी मोटर पेट्रोल जलाता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ घर वालों से मैं आजकल 1 रुपये नहीं लेता हूँ भैया। चप्पल से लेकर के आजकल भैया साबुन भी लगाता हूँ, तो भैया खुद पैसे कमा करके खरीद करके लगाता हूँ। तो भैया जब मैं नया काम आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। हालांकि मेरा बाप मास्टर है, साथ साथ मेरे घर में बहुत जमीन है ना, 20-25 एकड़ जमीन है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद के पैरों पर खड़ा रहूँ। कब तक घर वालों के पे अपन डिपेंड रहेंगे? 21 साल की मेरी उम्र हो गई है, कब तक घर वालों से पैसे मांगेंगे? इसलिए भैया अब मैं पूरा जो कुछ भी करता हूँ खुद के दम पे करता हूँ। तो जब मैंने एक नया काम करना शुरू करूँ, आप लोगों ने कौन सा नया काम करे वो भी आप लिख सकते हो। अगला, क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिसके लिए आपको पछताना पड़ा हो? हाँ मैंने किया हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हूँ जिसके लिए मुझे पछताना पड़ता है। मैंने एक कौन सा काम किया जिसके लिए मुझे पछताना पड़ता है? तो देखिए, है ना, तो कई बार ऐसे काम करते कि हमको जिसके लिए पछताना पड़ता है।
कई बार क्या होता है, कई बार देखो, एक बार क्या हुआ दोस्तों कि मैंने अपने मुंह से किसी इंसान को बुरा भला कह दिया था, तो मुझे बाद में फिर ऐसा लगा कि यार मुझे उसको इस प्रकार बुरे तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, इसकी मुझे पछतावा हुआ। तो है ना, इस प्रकार से आप ऐसा लिख सकते हो। 3 नंबर के आपके पूरे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। अब अगले वीडियो में आप लोग को मैं पत्र पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।